मॉर्निंग बच्चों, आज हम वस्त्र से परिधान निर्माण के लिए काम आने वाले टेक्निक्स पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है ड्रेपिंग। और आज हम ड्रेपिंग पर ही बातचीत करेंगे। उसके बाद ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न पर नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ड्रेपिंग एक परिधान निर्माण की सबसे कम उपयोग में ली जाने वाली पद्धति है वर्तमान में। इसका उपयोग कंपैरेटिवली ड्रेपिंग और ड्राफ्टिंग और फ्लैट पैटर्न के कम किया जाता है। ड्रेपिंग से तात्पर्य एक ऐसी 3 डायमेंशनल ड्रेस तैयार करना है जिसको बिना सिले बिना काटे मैनिक्विन पर या डायरेक्ट मॉडल की बॉडी पर ड्रेप किया जाता है कपड़े को, और उसको एक गारमेंट का रूप दिया जाता है। डिफरेंट टाइप से उसको टाई करके या बांध के या पिनिंग करके, यानी पिन्स लगा करके सेट करके उसको शरीर पर परिधान का आकार दिया जाता है। और जनरली इसमें मसलिन फैब्रिक यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि एक तो वो इकोनॉमिक होता है और दूसरा उसको डार्ट, प्लीट, टक्स और गैदर्स बनाने के लिए वो इजीली एसेसेबल होता है, यानी इजीली हैंडल होता है। वो फैब्रिक इजीली मोल्ड होता है अकॉर्डिंग टू नीड। ड्रेपिंग के लिए सबसे पहले हम किसी भी ड्रेस का डिज़ाइन चूज़ करते हैं, उसका फॉर्म चूज़ करते हैं कि हमें किस तरह की ड्रेस बनानी है। उसके बाद हम उसको स्केच फॉर्म में तैयार करते हैं पेपर पर। उस ड्रेस का पूरा स्केच ड्रॉ करके हम उसे तैयार करते हैं। उसके बाद हम मसलिन के साथ में उस काम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए पहले बॉडी पर पूरा कपड़ा एकदम डाला जाता है, ऊपर से ड्रेप किया जाता है, और फिर उसको अकॉर्डिंग टू डिज़ाइंस प्लीट्स, डार्ट्स, टक्स वगैरह दे करके पिनिंग उसकी स्टार्ट की जाती है, यानी उसको पिन करना स्टार्ट किया जाता है डिज़ाइन का निर्माण करते हुए। उसके बाद जितना बच जाता है लास्ट में फैब्रिक जो अनवांटेड है उस डिज़ाइन या ड्रेस में, उसको हटा दिया जाता है और ड्रेस को फाइनल रूप दिया जाता है। ड्रेप्ड गारमेंट एक ऐसा गारमेंट होता है जो पूरे एक एंटायर पीस, यानी पूरे एक कपड़े के पीस से बनाया जाता है। उस पीस में किसी भी तरह की कटिंग करके उसको सिला या जोड़ा नहीं जाता, ड्राफ्टिंग या पैटर्न पेपर पैटर्न्स की तरह। उसका मतलब है कि पिन्स, क्लैप्स, शैशेस, बेल्ट या किसी भी तरह से उसको बांध कर फ्रिक्शन देकर एक वन पीस गारमेंट के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें अधिकतर सारे ढीले गारमेंट्स, प्लेट्स वाले गारमेंट्स, फ्लेयर वाले गारमेंट्स, इस तरह के गारमेंट्स आते हैं जिनमें नेकलाइन और वेस्ट लाइन पर फिटिंग होती है ओनली। उसके अलावा ऊपर भी वो फुलनेस वाले डिज़ाइन होते हैं, चेस्ट पर भी, और लोअर उसमें भी फुलनेस वाले और फ्लेयर वाले डिज़ाइन उसमें मेनली लिए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो भी ड्रेपिंग है वो मानव शरीर पर प्रत्यक्ष ड्रेप की जाती है, और वर्तमान में जब मानव शरीर नहीं मिलते हैं तो हम उसको डमी पर मानव शरीर की जो आकृति होती है उसके ऊपर ड्रेप करते हैं। और ये मानव शरीर की आकृति या मैनिक्विन जो बनी हुई होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की, चाइना क्ले की, लकड़ी की, कागज़ की लुगदी या फाइबर ग्लास की भी बनी होती हैं। इनमें गर्दन और हाथ को अलग करने और जोड़ने की भी सुविधा होती है। इसके अलावा आकृति को अलग अलग तरीके से एडजस्ट करके उसके अंगों की लंबाई और चौड़ाई को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह डमी शरीर की गोलाई और उभार वाले भाग स्पष्ट करती हुई होती है। वस्त्र की पोशाकी और लंबाई चौड़ाई के अनुसार अंदाज से लेकर उस डमी पर डालते हैं हम, और उसके बाद नेकलाइन, आर्म होल, बस्ट लेवल, चेस्ट लेवल आदि बिंदुओं पर निशान लगाए जाते हैं। इन्हीं निशानों के आधार पर आकार निकालकर पिन से वस्त्र को डमी पर परिधान के रूप में सेट किया जाता है। शेष जो अनावश्यक वस्त्र होता है उसको हम काट कर हटा देते हैं और पोशाक को डमी पर से हटाकर पुनः इसी पर पहनाकर देखा जाता है। ड्रेपिंग के लिए इंची टेप स्केल का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही कोई नाप लेकर पैटर्न काटा जाता है।
ड्रेपिंग से वस्त्र पर परिधान की सीधी कटाई होती है। इस विधि से या तो पूरी फिटिंग के या पूरे ढीले वस्त्र बनते हैं जिनमें प्लीट, गैदर्स, कर्व लाइंस अधिक होती हैं। अब हम आते हैं ड्रेपिंग के एडवांटेज और लिमिटेशंस पर। एडवांटेज इसके ये है कि इसमें वेरियस स्टाइल के डिज़ाइंस मॉडल पर डायरेक्टली ट्राई किए जा सकते हैं, तो उसके लिए पहले से अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो उस पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उस पर डायरेक्टली देखा जा सकता है। और क्योंकि इसमें पहले का वर्क या प्री वर्क ज़्यादा नहीं होता, प्री डिज़ाइनिंग का या प्री कटिंग का वो वर्क ज़्यादा नहीं होता, तो मॉडल पर हम डायरेक्ट कई तरह के डिज़ाइंस फैब्रिक को डिफरेंट तरीके से फोल्ड आउट करके देख सकते हैं एक ही कपड़े से एक ही मॉडल पर। उसके बाद वेरी सिंपल है, अगर आपको टेक्निक आती है ड्रिपिंग की तो ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। मगर अगर आपको टेक्निक नहीं आती है तो आप ये नहीं कर पाते हैं। इसका उपयोग फैशन शो, फैशन मेले, फैशन सेमिनार के लिए विशेष परिधान निर्माण हेतु फैशन डिज़ाइनरों द्वारा किया जाता रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार की एक ही पोशाक तैयार करते हैं। डमी पर जब हम ड्रेपिंग करते हैं तो एक डिज़ाइन की एक ही पोशाक तैयार होती है, तो डिज़ाइनर इसका उपयोग फैशन शो वगैरह में करते हैं। फिर ड्रेस को डमी पर पहनाकर उसकी कमियों का हम पता लगाकर उसे तुरंत दूर कर सकते हैं ड्रेपिंग मेथड में। और ड्रेपिंग मेथड में विभिन्न रंग संयोजन, टेक्सचर संयोजन, डिज़ाइन संयोजन, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हैं कलर के, टेक्सचर के, डिज़ाइन के, उनको हम डायरेक्ट डमी पर देख करके बेस्ट कॉम्बिनेशन या उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर विभिन्न प्रयोगात्मक परिधानों का निर्माण और उनकी जांच भी की जा सकती है। यानी बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेकर के जो परिधान या गारमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं उनका निर्माण और उनको टेस्ट भी तुरंत किया जा सकता है डमी पर। संरचनात्मक डिज़ाइन वाले परिधान तैयार किए जाते हैं। डमी पर जितनी भी ड्रेपिंग होती है उसमें सारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जिनमें डार्ट, प्लीट, टक्स, फ्रिल, फ्लेयर, ये सब होते हैं, उसी के डिज़ाइन तैयार होते हैं। इसमें समय की भी बचत होती है। इसमें क्योंकि कटिंग, स्टिचिंग वगैरह नहीं है, फिनिशिंग वगैरह नहीं है, तो इसको हम अगर टेक्निक को जानते हैं तो इसमें टाइम की सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस पर। रिक्वायर्ड स्किन टू ड्रेप। स्किन टू ड्रेप यानी एक मॉडल या जिसके लिए हम ड्रेस बना रहे हैं उस व्यक्ति का वहाँ पर उपलब्ध होना एक डमी के रूप में, डमी यानी न्यूड फॉर्म में उस व्यक्ति का वहाँ पर उपलब्ध होना ड्रेपिंग के लिए आवश्यक होता है। तो ये प्रैक्टिकली आम पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर इसके लिए किसी मॉडल का उपलब्ध होना आवश्यक होता है, तो वो हर समय संभव नहीं है। फैशन इंडस्ट्री के अलावा ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। बहुत सारा फैब्रिक चाहिए क्योंकि उसमें हम एक फ़िक्स हमारा कटिंग स्टिचिंग पैटर्न नहीं है, तो जब हम ड्रेप करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है उसमें ड्रेपिंग करने के लिए। और उसके बाद उस फैब्रिक को जब हम काट कर हटाते हैं तो वो फैब्रिक जो बचा हुआ है वो किसी काम का भी नहीं रहता है, तो थोड़ा फैब्रिक भी उसमें ज़्यादा कंजप्शन होता है। लेबोरियस प्रोसेस यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपको नहीं आता है प्रॉपरली तो बार बार उस डिज़ाइन को, गारमेंट को सेट करना, फोल्ड करना, पिनिंग करना, हटाना, वापस पिनिंग करना, ये थोड़ा मेहनत का काम होता है, इसलिए हर एक के बस की बात नहीं होती। फैब्रिक कंजप्शन के हिसाब से इसको इकोनॉमिक भी नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो ड्रेपिंग के लिए डमी, अन्य उपकरण और प्रयोगशाला आवश्यक होती है। या तो मॉडल हो या डमी हो, और सारे उपकरण उसके लिए चाहिए। अगर ये साधन नहीं हमारे पास हैं तो ड्रेपिंग करना संभव नहीं होता है। इस विधि में वस्त्र प्रत्यक्ष व्यक्ति के शरीर पर ड्रेप करना होता है, जो व्यावहारिकता में संभव नहीं है। और डमी पर करने से कई बार उचित फिटिंग नहीं आती है, क्योंकि बॉडी के जो मसल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं और बॉडी टाइप्स डिफरेंट होते हैं, तो कई बार डमी की जो फिटिंग है वो बॉडी फिटिंग पर पूरी प्रॉपर नहीं आती है। ड्रेपिंग के लिए कम से कम 3-4 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, तब जाकर के ड्रेपिंग वाला डिज़ाइन या गारमेंट तैयार होता है। ड्रेपिंग के लिए कुशल और जानकार व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अगर व्यक्ति को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है ड्रेपिंग की और उसको प्रॉपर समझ नहीं है तो ड्रेपिंग सही नहीं कर पाता है। इसका उपयोग करके हम एक बार में एक ही पोशाक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग बाद में अगर उसी डिज़ाइन को हमें करना हो तो हम नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर इसको उपयोग में बार बार या व्यावसायिक स्तर पर उपयोग में बार बार नहीं लिया जा सकता। केवल इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, फैशन शोज़ में ही इसका उपयोग ज़्यादा होता है।
और इससे जो तैयार पोशाकें होती हैं ड्रेपिंग से, उनमें डिज़ाइन की भी लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि कुछ फिक्स डिज़ाइंस ही हैं जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस के साथ ही बनेंगे, तो आप उनको ओवरलुक करके अलग तरह के ड्रेस डिज़ाइंस इसमें नहीं कर पाते हैं, जो ड्राफ्टिंग में या फ्लैट पेपर पैटर्न्स में हम लोग कर पाते हैं। तो हर मेथड की अपनी लिमिटेशंस हैं और अपनी यूज़फुलनेस भी है, तो जिस मौके के हिसाब से उसको काम में लेना है उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ डिज़ाइंस हैं जिसको हम देख सकते हैं ड्रेपिंग के, जिसमें डमी पर, मैनिक्विन पर फैब्रिक को डायरेक्टली ड्रेप कर कर के डिज़ाइन बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कटिंग नहीं है, स्टिचिंग नहीं है, फ्लेयर्स हैं और फोल्ड्स हैं कपड़े के डिफरेंट, और उनको पिनिंग किया हुआ है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट में हम ड्राफ्टिंग को डिस्कस करेंगे।